हेलो एंड वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ संदेश चौलक शर्मा। देखिए, टीवी हम देखते हैं, हर कोई टीवी लवर है। जब भी फ्री होते हैं तो टीवी ज़रूर देखते हैं, लेकिन एक चैनल ऐसा है जो हमें कभी निराश ही नहीं करता, जो कभी भी हम फ्री होते हैं ना तो इतना एंटरटेन करता है कि मज़ा आ जाता है। तो इतने सारे रंग हैं ना उसके, तो नाम भी कलर्स है। तो आज हमारे साथ कलर्स के बिजनेस हेड समीर गोगटे जी मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि कलर्स के ये जो इतने अच्छा कंटेंट आता है, इतने अच्छे रियलिटी शोज़ आते हैं, सीरियल्स आते हैं, बहुत कुछ आता है, वो क्या उसके पीछे का सीक्रेट है जो दर्शकों के दिलों को छू जाता है। तो चलिए करते हैं स्वागत। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। सर, कैसे हैं आप? एकदम ठीक, थैंक यू। सबसे पहले तो यही जानना है कि कलर्स अपने जो ऑडियंस है उनको कभी निराश नहीं करता, तो कितनी मेहनत चल रही होती है इसके पीछे? आई थिंक ऑडियंस के लिए हमें कोशिश करना तो ज़रूरी है। कुछ स्टोरीज़ वर्क होती है, कुछ नहीं होती है, लेकिन पंजाब में हमने देखा है कि अगर आप अच्छा कंटेंट लाओ तो ये मार्केट की खासियत ही है कि यंग रोमांस हो या स्टोरीज़ जिसमें थोड़ा हार्ट होता है ना, वो वाले शोज़ बहुत अच्छे करते हैं। उडारिया देखो, छोटी सरदारनी देखो, लाफ्टर शेफ्स देखो, पति पत्नी पंगा देखो। तो हमारा जो पूरा बुके ऑफ कंटेंट है, इट हैज़ ऑलवेज रेजोनेटेड वेल इस ऑडियंस के साथ। तो कोशिश करते रहते हैं कुछ अलग लाने की, तो इस टाइम कुछ अलग लेके आए हैं। स्टोरी थोड़ी लोकल है, इमोशन ग्लोबल है। देखते हैं हमारे जट और जूलियट इस टाइम क्या करते हैं आपके लिए। इसका तो जो नाम ही है ना, तू जूलियट जड़ती, वो तो नाम में ही पंजाबियत, पंजाबियों का ना एक फीलिंग्स जुड़ गई हैं, इमोशंस जुड़ गए हैं। तो पंजाबियों से आपको इस शोज़ को लेके, क्योंकि पहले वाले शोज़ भी सारे बहुत अच्छे थे, तो इसको लेके कितनी एक्सपेक्टेशंस है? क्या आपको लगता है कि अब जो इस शो को लेके पंजाबियों का माइंडसेट क्या है? आई थिंक इस शो की खासियत ये है कि ये स्टोरी आज के लड़की की है, आज के यहाँ के लड़की की है, लड़के की है, लेकिन मैं बोलूँगा फ्लेवर देसी है, इमोशन ग्लोबल है। ऑडियंस कनेक्ट करेंगी इससे। थोड़ा कुछ अलग किया है। शायद आप पहले कॉलेज गए थे फिर शादी की थी, इसमें हमारी लड़की पहले शादी करती है फिर कॉलेज जाती है। तो थोड़ा कुछ अलग लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अभी ऑडियंस कैसे रिएक्ट करता है। सरगुन का शो है। सरगुन एंड रवि बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं कलर्स के, काफ़ी अच्छे शोज़ कर चुके हैं। उडारिया उन्हीं का शो था, बहुत अच्छा किया था। नया शो भी सरगुन का है। हीर और नवाब बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है। संगीता है उसमें, तो होपफुली ऑडियंस को पसंद आएगा। 7 बजे है, आपके फेवरेट टाइम के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि पंजाब मार्केट जल्दी लाओ शोज़ तो अच्छा करता है। और ये मार्केट की अहमियत बहुत ज़्यादा है जीईसी में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है, बड़ा मार्केट है। लगभग यहाँ 5 करोड़ लोग टीवी देखते हैं, तो हमारी चाहत यही है कि वो सारे 5 करोड़ लोग कलर्स देखें। इतना बड़ा मार्केट है टीवी के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पे फोकस करें और अच्छी कहानियाँ लेके आए। जी बिल्कुल, जैसे आपने अभी सरगुन और रवि की बात की ना, तो ड्रीमियत के साथ तो कलर्स का पहले से भी एक अच्छा इतिहास रहा है, क्योंकि जितने भी शोज़ गए हैं तो शोज़ सुपर हिट गए हैं। इनफैक्ट जो कास्ट थी ना, उनकी स्टार कास्ट, उनको भी सक्सेस उससे मिली है। तो ये कोलैब है जो, क्या वो कास्ट के लिए भी हमें जो लगता है एज अ व्यूअर के लकी रहा है? आई थिंक सारा क्रेडिट सरगुन को जाता है। सरगुन का कहते हैं ना एक पल्स है मार्केट पे, वो ऑडियंस को जानती है, अपने अपने स्टोरी टेलिंग को जानती है। आई थिंक कास्टिंग में एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेती है वो। जो मेहनत हमने हीर हमें शायद 6 महीने लगे लड़की ढूंढने में, बट जब दिखी तो पता चला कि यही हमारी हीर है। तो आई थिंक सारा क्रेडिट सरगुन को जाता है, हम यहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए। आई थिंक कहानी अलग है, कहानी फ्रेश है, आज के यूथ के लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आई थिंक हमने जितना रिसर्च किया हमने देखा है कि आज की लड़की इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है और अपने पेरेंट्स को भी सिक्योर करना चाहती है। तो ये सारे पॉइंट्स नज़र रखते हुए हमने ये कहानी को कहते हैं ना बेक किया है। एंड आई होप अब ये केक सबको अच्छा लगे। अच्छा, कलर्स की ना एक चीज़ है, अभी ये पंजाबी जो शोज़ हैं इनसे भी हटकर बात करें तो और भी बहुत सारे शोज़ हैं जो उनकी ना एक जो सीक्वल्स चले आ रहे हैं, वो लेगेसी अभी तक कायम है। बेशक वो नागिन हो, बिग बॉस हो, वो नहीं जाते, माइंड से ही नहीं जाते। बेशक बाकी सब छोड़ देंगे, वो नहीं जाते। तो उसके पीछे जो क्या स्ट्रैटेजी होती है कि माइंड से निकल ही नहीं पाता? मतलब मेरे पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ तो ये जो शोज़ हैं ना, बेशक कितने भी हैं कलर्स के ना, वो कहीं ना कहीं टक्कर दे जाते हैं बाकियों। आई थिंक कोशिश यही है कि जब एक फ्रेंचाइज़ के पीछे आप इन्वेस्ट करो, मेहनत करो,
तो उसे आप जितना अच्छे से मोनेटाइज कर सको, ऑडियंस तक ले जा सको, वो ब्रांड को पॉपुलर कर सको, उसके पीछे की मेहनत इम्पॉर्टेंट है। आज भले वो खतरों के खिलाड़ी हो, बिग बॉस हो, अभी लाफ्टर शेफ्स देखो, बहुत बड़ा शो बन गया है, वो भी आ रहा है जल्दी। तो आइडिया यही है कि ये जो बड़े फ्रेंचाइजेज़ है उनको अच्छी तरह से हम हर साल आपके पास लेके आए, ओवर एक्सपोज भी ना करें, ब्रांड्स का ख्याल रखना पड़ता है। नागिन भी जल्द आ रहा है, आपको पता है, लाफ्टर शेफ आ रहा है, बिग बॉस ये सीज़न बहुत अच्छा कर रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम है टीवी के लिए, और वो चैलेंज भी रहता है हमें कि अगर लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो फिर उतनी रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कुछ नया लेके आए, और वो नएपन लाने में कभी रिस्क होती है, लेकिन उसी के लिए तो है हम। ओटीटी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ओटीटी बहुत बढ़ रहा है, ओटीटी मूवीज़ भी आ रही हैं, ओटीटी पे शोज़ भी आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। तो लगता है कि जो टीवी के लिए ओटीटी एक बड़ा कंपटीशन है। एक टाइम पे तो शायद कोविड के टाइम पे लग रहा था, और अब कैसी फीलिंग? आई थिंक टाइम चेंज तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन इंडिया में 50 करोड़ लोग टीवी देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ओटीटी अगर ग्रो भी हो रहा हो, टीवी छोटा नहीं है, टीवी बहुत पावरफुल मीडियम है। आज देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार भी टीवी पे शो होस्ट करता है, सलमान खान। तो टीवी की पावर ही अलग है, एंड उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये हम जानते हैं, हमारी ऑडियंस जानती है। इसके लिए वाइल कंपटीशन आ रहा है, आज लोग हम कंज्यूमर तक कैसे भी पहुँचे, भले वो टीवी से पहुँचे, मोबाइल स्क्रीन से पहुँचे, कनेक्टेड डिवाइस से पहुँचे, हमारी कोशिश है कि हम अच्छा कंटेंट आप तक लेके आए। जी बिल्कुल, और कलर्स मुझे लगता है इसमें सक्सेसफुल भी होता है। आज कलर्स के जितने भी बड़े शोज़ हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो जब शोज़ आते हैं, नए शो आते हैं ना, तो सबके मन में कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर आता है कि शो की जो स्पेशली कास्टिंग होती है, और जब स्क्रिप्ट से लेके एंड प्रोडक्शन तक का वो जो प्रोसेस होता है वो कितना टफ रहता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन सी मार्केट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसको ज़रूर टच करना है? आई थिंक हमारे लिए हर शो एक बोर्ड एग्ज़ाम की तरह होता है। आपको साल भर का प्रिपरेशन लगता है, कास्टिंग में टाइम देना पड़ता है, एक्टर्स को थोड़ा टाइम लगता है अपने किरदार में घुसने के लिए, हीर हो, नवाब हो, तो मेहनत तो हर शो के पीछे है। बट अगर अपने एक अच्छी स्टोरी मिल गई हो, थोड़ा डिफरेंशिएटेड यूनिक ऑफरिंग मिल गया हो, तो फिर ऑडियंस आज उसे एक्सेप्ट करती है कि इन लोग ने कुछ नया लाने की कोशिश की, और वही कोशिश है हमारी कि तू जूलियट जड्डी से हम कुछ नया लेके आए। मुझे याद नहीं है टेलीविज़न में लास्ट टाइम कब ऐसा शो आया था कि लड़की शादी करके कॉलेज में जाके फिर पढ़ाई लिखाई करती है और फिर उसका रोमांस होता है। तो ये आई थिंक इस शो की यूएसपी है। इसको हमने काफ़ी टाइम से डेवलप किया है, काफ़ी यहीं शूट कर रहे हैं, चंडीगढ़ में ही सेट है हमारा। नॉर्मली सारे शोज़ बॉम्बे में बनते हैं, आई थिंक सरगुन और रवि के वजह से हम यहाँ शोज़ बना पाते हैं, तो हम उनको ऑथेंटिक रख सकते हैं, लोकल रख पाते हैं, तो एक रिलेटेबिलिटी आती है। क्योंकि अगर आपका गांव, अगर आपका शहर आपको आपके शो में दिख गया, तो वो थोड़ा फेमिलियरिटी आ जाता है, तो उससे कनेक्ट आती है। तो कोशिश तो वही है हमारी। थैंक यू सो मच समीर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर तू जूलियट जर्दी, क्योंकि जो जितना देखने को मिल रहा है तो उम्मीद बहुत है कि बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।